नेब के सरबराह जस्टिस जावेद इकबाल की सर से पांव तक चूमने वाली वीडियो सामने आई। अदालत खामोश रही। एहतसाब जज अरशद मलिक की वीडियोस के मामले पर उस वक्त के चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा, हमारे सर शर्म से झुक गए हैं, लेकिन क्या करें, मामला निचली अदालतों का है। लेकिन आज वही सुप्रीम कोर्ट है जो निचली अदालतों से शरीफ बरादरान के खिलाफ केसेस की तफसीलात अपने पास मंगवा रही है। फिर हमारे मौजूद जज साहिबान नाराज़ होते हैं कि हमारे खिलाफ सड़कों पर, जलसों में, सोशल मीडिया पर गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की जाती है और बार बार यही मखसूस जज साहिबान ऐसे फैसले करते हैं जो सियासी तौर पर मुतनाज़ा होते हैं और अक्सर इनमें तासुब की बू भी आ रही होती है। इन ख्यालात का इज़हार सीनियर सहाफ़ी अली वारसी ने नया दौर के लिए एक तहरीर में किया। वारसी याद दिलाते हैं कि चंद रोज़ पहले यकायक खबर आई कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने एक नोट चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के हवाले किया है, जिसमें उन्होंने हाई प्रोफाइल केसेस में कुछ तफ्तीशी अफसरान की तब्दीली के खदशात का इजहार करते हुए तशवीश जाहिर की है। इस तरह मौजूदा हुकूमत इन मुकदमात पर असर अंदाज हो सकती है। इनको ये खौफ इसलिए खाया जा रहा था कि गुज़िश्ता चंद रोज़ में उन्होंने टीवी और सोशल मीडिया पर ऐसी कुछ बातें सुनी थीं। उन्होंने नोट में तो ऐसी कोई बात नहीं लिखी, लेकिन ये बात काबिल ज़िक्र है कि सोशल मीडिया और टीवी पर इमरान खान की इस तकरीर का भी काफ़ी चर्चा रहा, जिसमें उन्होंने FIA के साबिक तफ्तीशी अफसर डॉक्टर रिजवान के रवां हफ्ते लाहौर में आर्ज़े क़ल्ब से इंतकाल कर जाने का इल्ज़ाम मौजूदा हुकूमत पर लगा दिया था। इसकी ना तो कोई FIR ख़ानदान ने दर्ज करवाई, न ही किसी ने किसी पर शक का इजहार किया। बस खान साहब ने जलसे में कह दिया और बहुत से लोगों ने यकीन कर लिया। बार दिगर अर्ज है कि मौजूद जज साहब ने अपने नोट में ऐसा लिखा नहीं, लेकिन इसी रात चीफ जस्टिस साहब ने भी इनके खदशात को अहमियत देते हुए फौरी तौर पर सो मोटो नोटिस लेने के बाद अगला दिन इसे समाअत के लिए मुकर्रर किया तो FIA अफसर की वफात का जिक्र भी जजेस ही की जानिब से सामने आया। बकौल अली वारसी, सो मोटो नोटिस में अचंभे की बात तो नहीं, लेकिन दिलचस्पी की बात यह ज़रूर है कि इसमें एक जज साहब तो खुद चीफ जस्टिस थे। जस्टिस नकवी, जो कि पहले ही नोट लिखकर अपना माइंड बता चुके हैं, वो भी इस बेंच का हिस्सा बने। याद रहे कि मौसूफ इस बेंच में भी शामिल थे जिसने जनरल परवेज़ मुशर्रफ को आइन शिकनी पर सजाए मौत सुनाने का फैसला कलादम करार दे दिया था। मौसूफ ने तो खुसूसी अदालत ही को गैर कानूनी करार देकर कूड़ेदान में फेंक दिया था। जस्टिस नकवी लाहौर हाई कोर्ट के जज के तौर पर गुज़िश्ता बरस शहबाज शरीफ और हमजा शहबाजी के केस में एक तनाज़े का हिस्सा भी रहे थे, जब दो जजेस पर मुश्तमिल बेंच ने शहबाज शरीफ और हमजा को जमानत दे दी थी, लेकिन बाद में जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने इस फैसले पर दस्तखत से इनकार कर दिया था। यानी वो इस हाई प्रोफाइल केस के मुतालिक भी अपना माइंड पहले ही सामने रख चुके थे। लेकिन इस बेंच के एक जज और बाद अज़ां 3 जजेस के एक और बेंच ने यह जमानत मंजूर की थी। इन 4 जजेस के भी दलाइल सामने आ ही थे कि क्यों इनके नज़दीक करीब 3 साल से जारी केस में कोई पेशरफ्त ना होने के बाइस वो मुल्ज़िमान की ज़मानत मंजूर कर रहे थे, मगर जस्टिस नकवी को इस बेंच का हिस्सा भी बनाया गया है। फिर इस बेंच में जस्टिस M अली मजहर भी शामिल थे, जिनके सुप्रीम कोर्ट में आने पर सिंध बार की जानिब से शदीद एहतिजाज किया गया था, क्योंकि ये सीनियर तरीन जज नहीं थे और सुप्रीम कोर्ट ने रिवायत का पास न करते हुए उनको सुप्रीम कोर्ट में भर्ती कर लिया था। बकौल वारसी, इस्टेब्लिशमेंट नवाज जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर तो मुताले पाकिस्तान के पर्चे में लाजमी सवाल की तरह हर अहम बेंच का हिस्सा ही होते हैं। चीफ जस्टिस ख्वाह जस्टिस गुलजार रहे हों या अब जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन वही जज हैं जो नवाज शरीफ के खिलाफ पानामा बेंच का भी हिस्सा थे और इन्हें पानामा केस का निगरान जज कानून के तमाम तकाज़ों को बालाए ताक रखते हुए बनाया गया था। मौसूफ जस्टिस अरशद मलिक को इनकी नामुनासिब वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करने के मामले से बिल्कुल बेखबर रहे थे। मुनीब अख्तर और जस्टिस उमर अता बंदियाल इन 4 जजेस में से हैं जिन्होंने जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में इख्तिलाफी नोट लिखा था। अली वारसी कहते हैं कि ये तो थी बेंच की तश्कील। अब ज़रा सुप्रीम कोर्ट का माजी का किरदार देख लीजिए कि अब से चंद माह कबल तक इस मुल्क में जिस दीदा दिलेरी से इन तमाम इदारों को सियासी मुखालिफिन को जेलों में डालने और ज़बानें बंद करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा, इस पर तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई नोटिस ना लिया। साबिक FIA सरबराह बशीर मेमन ने दावा किया कि इन पर इमरान खान ने सियासी मुखालिफिन के खिलाफ केस बनाने के लिए दबाव डाला। सुप्रीम कोर्ट खामोश रही। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इमरान खान हुकूमत ने इन पर जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ कार्रवाई के लिए दबाव डाला। ब्रादर जज के खिलाफ
ہونے والی مبینہ سازش کے اس انکشاف کے باوجود سپریم کورٹ کے کانوں پر جوں تک نہ رہیں گی۔ نیب کے سربراہ کی سر سے پاؤں تک چومنے والی ویڈیو سامنے آئیں، عدالت خاموش رہی۔ ارشد ملک کے معاملے پر اس وقت کے چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ نے کہا کہ ہمارے سر شرم سے جھک گئے، لیکن کیا کریں کہ معاملہ نچلی عدالتوں کا ہے، لیکن یہاں وہی سپریم کورٹ ہے جو نچلی عدالتوں سے کیسز کی تفصیلات اپنے پاس منگوا رہی ہے۔ جب رانا ثناءاللہ کے خلاف ANF نے 15 کلو ہیروئن ڈال دی تو سپریم کورٹ خاموش رہی، اور جب وہ اس مقدمے میں ضمانت پر رہا ہو گئے تو بھی معزز عدالت کو خیال نہ آیا کہ یہ تو سیاسی مخالفین کو دبانے کی کوشش ہے۔ وہ جج جو رانا ثناءاللہ کی ضمانت لینے والے تھے، ان کا ایک واٹس ایپ پیغام کے ذریعے تبادلہ کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ کو مقدموں پر اثر انداز ہوتا ہوا کوئی دکھائی نہ دیا۔ یہ وہی سپریم کورٹ ہے جس نے عمران خان کے بنی گالہ میں غیر قانونی محل کا معاملہ سامنے آنے اور اس میں عمران خان کی جانب سے جھوٹا کاغذ پیش کرنا ثابت ہو جانے کے باوجود اس پر پراپرٹی کو ریگولائز کرنے کا اختیار خود عمران خان کو سونپ دیا تھا۔ جب عمران خان اور صدر علوی اپنے خلاف انسداد دہشت گردی کیسز سے عدم پیروی کی بنیاد پر اپنی ہی حکومت میں رہا ہو گئے تو یہ سپریم کورٹ خاموش رہی۔ ایک فوجی افسر ایک ہائی پروفائل کیس میں جج کو مبینہ طور پر ہدایت دینے کے بعد پچھلے دروازے سے فرار ہوتے پکڑے گئے۔ معزز سپریم کورٹ اور نگران جج سمن بکمن کی عملی تصویر بنے بیٹھے رہے اور یہاں محض خدشے کی بنیاد پر سو موٹو لیا سو لیا۔ 5 ہفتے قبل بننے والی حکومت سے 2 سال سے خالی پڑی آسامیوں پر بھی جرح شروع کر دی۔ حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ اس سب کے باوجود ہمارے معزز جج صاحبان ناراض ہوتے ہیں کہ انہیں سیاسی طور پر متنازع کیوں سمجھا جاتا ہے۔ میلاد، آخر کوئی وجہ ہے کہ پاکستانی نظام انصاف دنیا میں 139 میں سے 130ویں نمبر پر آتا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔